तो कर्पूरी जी जैसा व्यक्तित्व सदियों में पैदा होते हैं कभी कभी। अब उनके लिए भारत रत्न का कोई, ठीक है दिए हैं, इसका स्वागत है, लेकिन चुनावी रत्न इसको कहा जा सकता है। चुनाव को देखते हुए दिया गया है। 14 में इनकी सरकार बनी और अब दे रहे हैं, और वो भी कब दे रहे हैं कि जब इनकी राजनीतिक स्थिति वहाँ बिगड़ी हुई है तब दे रहे हैं। यही मिल रही है कि ये चुनाव नहीं होता तो इनको अभी भी नहीं मिला होता, ऐसी स्थिति नहीं होती तो नहीं मिला होता। चुनाव होने से भी नहीं मिलता, चुनाव तो बहुत आया है, स्थिति खराब है इसलिए मिल रहा है। कर कर्पूरी कर पूरा गद्दी छोड़ धर उस तरह, जब वो आरक्षण पिछड़ों को दिए थे तो कमजोर तबके के लोगों को और गरीब सवर्णों को भी दिए थे, उस समय गाली दी। कर्पूरी जी से माफ़ी मांगना चाहिए, तब ये भारत रत्न देते तो अच्छा लगता है। कभी गाली दे दो, फिर समय आए तो सम्मान दे दो, तो ये बात को भी हम लोग समझ रहे हैं और पूरा नाई समाज समझ रहा है। पूरे भारत में एक लहर दिखाने के लिए राम लहर, तो दूसरी तरफ अति बैकवर्ड नाई समाज के अंदर घुसने के लिए जो प्रयास किया गया है, जनपद गाजीपुर के नाई समाज के अध्यक्ष जयप्रकाश ठाकुर जी से मेरी मुलाकात हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बिहार के जननायक जिन्होंने आरक्षण के ज़रिए से पूरे बिहार के लोगों को जो देने का प्रयास किया था और उन्हें किस तरह से गाली दे करके उनकी दूसरी सरकार को गिराई गई थी, आज उन्हीं लोगों द्वारा भारत रत्न दिया गया है। आप क्या महसूस कर रहे हैं? जयप्रकाश ठाकुर जी से मैं जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मोदी जी ने जो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम किया है, ये बहुत लेट किया है। 2014 में इनकी सरकार बनी, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24 आ गया, 23 तक इनको याद नहीं आया कि कर्पूरी जी भारत रत्न के हकदार थे। लेकिन चूँकि बिहार में एक तरफ उत्तर प्रदेश राममय हो गया था जी, दूसरी तरफ बिहार कर्पूरीमय हो गया था। 24 तारीख को कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिन था जी। और देश भर की सारी राजनीतिक पार्टियां वहां पे जा कर के जमावड़ा लगाई थी और कार्यक्रम का अपना तैयारी किया था। चूँकि मोदी जी को यह आभास हुआ कि बिहार में जब हम नीतीश कुमार के साथ थे तो 39 सीटें एनडीए की आई थी जी, और अब इनको लग रहा है कि एक भी सीट नहीं आएगा, जो स्थिति बनी हुई है वहाँ। तो इससे प्रेरित होकर के उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को, माननीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का घोषणा किया है। और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि कर्पूरी जी को भारत रत्न मिलने से कर्पूरी जी का सम्मान बढ़ने वाला नहीं है, वो भारत रत्न पहले से ही थे। इस भारत रत्न का सम्मान बढ़ा है जो कर्पूरी जी जैसे व्यक्तित्व को मिला है। इससे कर्पूरी जी के सम्मान पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कर्पूरी जी जन जन के नेता थे, उनके नाम के आगे जन नायक कर्पूरी ठाकुर ऐसे ही नहीं लगा हुआ है। कर्पूरी जी राजनीति में जब आए तो अपने परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में नहीं लाए। रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी जैसे इनके सब शिष्य हैं। कभी भी जाति देख करके राजनीति नहीं की है। बिहार में हमारी जाति का संख्या भी 2% है, लेकिन 2% होने के बावजूद बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और नेता विरोधी दल, 1 बार का उप मुख्यमंत्री, तमाम पदों पर रहे। और 1952 में पहला बार आम चुनाव हुआ था, तब से लेकर के मरने के दम तक को चुनाव नहीं हारे थे। अच्छा। और कभी भी वो दलगत जातिगत राजनीति नहीं की है। और जब मरे तो पूरा देश जानता है। अब उनकी ईमानदारी के विषय में मैं क्या कहूँ, उनकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती है बिहार में। फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन फ्रीडम फाइटर के रूप में कोई उनको याद नहीं करता है। नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो एक नाई जाति से आते हैं। समाज का एक ऐसा जात जिसका सभी लोग उपेक्षा करते हैं, उपहास उड़ाते हैं, उस समाज से आते हैं। और मुख्यमंत्री रहते हुए पिछड़ों को जब उन्होंने आरक्षण दिया था, उस समय सिर्फ पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया था, 3% जनरल कैटेगरी के गरीब लोगों को भी आरक्षण दिए थे। उसके बावजूद उनको इतनी गालियाँ दी गई। आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया के माई, अब आगे का शब्द बोलना उचित नहीं है, इस तरह की गालियाँ दी गई। उनके लिए गाली दिया गया था कि कर कर्पूरी कर पूरा गद्दी छोड़ धर उस तरह,
इस तरह की गाली, जाति सूचक शब्द और जो काम पेशा जो उनका है उस पेशे को अपमानित किया गया। फिर बोले क्या 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 कहा गया था? आरक्षण से आई कर्पूरिया के माई भी आई। कर कर्पूरी कर पूरा गद्दी छोड़ धर उस तरह। जब वो आरक्षण पिछड़ों को दिए थे तो कमजोर तबके के लोगों को और गरीब सवर्णों को भी दिए थे, उस समय ये गाली दी गई थी। और ये गाली देने वाला कोई और नहीं, यही मोदी जी जिस पार्टी विद्यालय से निकले हैं उसी विद्यालय जनसंघ के लोग ये गाली दिए थे। ये गाली देने वाला कोई और नहीं था। भारत रत्न देने से पहले कर्पूरी जी को, मोदी जी को पूरे देश से कर्पूरी जी के समाज से और कर्पूरी जी से माफ़ी मांगना चाहिए, तब ये भारत रत्न देते तो अच्छा लगता है। कभी गाली दे दो, फिर समय आए तो सम्मान दे दो, तो ये बात को भी हम लोग समझ रहे हैं और पूरा नाई समाज समझ रहा है। और कर्पूरी जी सिर्फ नाई समाज के नेता नहीं थे, उन वंचित अति पिछड़ों के नेता थे जिनको समाज में उपेक्षा की भावना से, जिनको समाज में घृणित नज़र से देखा गया है। और कर्पूरी जी उन्हीं के लिए काम किए थे। आज कर्पूरी जी की देन है कि मोदी जी चाय बेचने वाले भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। उनकी नीतियों का देन है। कहते हैं वो, उनको चाय बेचते हुए कोई देखा है कि नहीं देखा है हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन कर्पूरी जी का उस नियम और उस व्यवस्था का देन है कि आज बिहार में पिछड़ों के नेता उभर करके आए। लालू प्रसाद यादव जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी हो, सभी लोग। आप तो बिहार गए थे, घर गए थे, उनके बारे में उनके घर गया था। उनकी पोती जब घर से निकल करके आई, मैं देखा इतनी साधारण, उनका भतीजा का नाम नित्यानंद है, वो घर पे थे और उनकी लड़की निकल करके जब आई उनका घर में हम लोग घुसे, तो इतनी साधारण जीवन शैली देख करके एक मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार का मुख्यमंत्री का परिवार आज भी जो है सादगी का जीवन जी रहा है। जबकि हमारे यहाँ एक गांव का प्रधान अगर हो जाते हैं तो उनके बच्चे का लाइफ स्टाइल बदल जाता है। तो कर्पूरी जी जैसा व्यक्तित्व सदियों में पैदा होते हैं कभी कभी। अब उनके लिए भारत रत्न का कोई, ठीक है दिए हैं, इसका स्वागत है, लेकिन चुनावी रत्न इसको कहा जा सकता है। चुनाव को देखते हुए दिया गया है। 14 में इनकी सरकार बनी और अब दे रहे हैं, और वो भी कब दे रहे हैं कि जब इनकी राजनीतिक स्थिति वहाँ बिगड़ी हुई है तब दे रहे हैं। तो इस तरह हमेशा तो राजनीति को दिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, ये बिहार में चुनाव है तो कर्पूरी जी को दे दिए, बंगाल में चुनाव था तो प्रणब मुखर्जी जी को दिए हैं। हालांकि मैं ये कहूँगा कि प्रणब मुखर्जी जी, सचिन तेंदुलकर, नानाजी देशमुख, ये लोग कर्पूरी जी से महान नहीं थे, लेकिन इनको पहले दे दिया गया है। तो मैं क्यों न सवाल उठाऊं कि भारत रत्न जो है चुनावी रत्न है, जहां चुनाव रहेगा उसको आप देंगे। भारत रत्न का कुछ क्राइटेरिया है, कुछ उसका सिस्टम है। भारत रत्न सबको नहीं मिल जाता है, लेकिन चुनाव को देखते हुए आप सारा नियम बंधन, क्रिकेट के खिलाड़ियों को कभी खेल में कभी भारत रत्न का प्रावधान ही नहीं था, उस नियम को बदल करके दिया गया है। हालांकि इनकी सरकार नहीं दी थी, कांग्रेस की सरकार दी थी। सचिन तेंदुलकर को कांग्रेस की सरकार ने दिया था। लेकिन ये कोई मतलब है? जो महान है उसको पहले दीजिए, जो पहले महान था उसको पहले दीजिए, जो फिर बाद में जन्म लेगा महानता उसकी सिद्ध होगी उसको दीजिए, लेकिन चुनाव को देखते हुए दिया है। और ये बात को सभी लोग बैकवर्ड समाज के लोग समझ रहे हैं। बिहार के लोग क्या समझ रहे हैं इसको? बिहार के लोग इसका एक तरफ तो स्वागत कर रहे हैं कि ऐसे महान पुरोधा को मिला भी, राजनीति के महान धुरंधर को मिला, लेकिन इस चाल को भी वो समझ रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित होकर के दिया गया है। अच्छा, क्योंकि आप जिस समाज से हैं, बिल्कुल बिहार के बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में हैं। एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर हैं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बिहार से हैं, आरजेडी के सांसद हैं, एमएलसी हैं आज़ाद गांधी। तो बिहार से जो प्रतिक्रिया मुझे मिल रही है लोगों का, तो यही मिल रही है कि ये चुनाव नहीं होता तो इनको अभी भी नहीं मिला होता, ऐसी स्थिति नहीं होती तो नहीं मिला होता, चुनाव होने से भी नहीं मिलता। चुनाव तो बहुत आया है, स्थिति खराब है इसलिए मिल रहा है, इसलिए मिला है। इसको क्या कहेंगे आप? चुनावी बस चुनावी रत्न इसको कह सकते हैं। देखा आपने, अब ये चुनावी रत्न बनते जा रहा है भारत रत्न का। भारत रत्न न दे करके लोग किस निगाह से देख रहे हैं, ये ग्राउंड रिपोर्टिंग है। गांव का व्यक्ति क्या सोच रहा है, सोचने की ज़रूरत है। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।